बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द ऑडियो लिंगुअल मेथड। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के जो मेथड्स हैं उसमें ये तीसरे नंबर पे आता है। पहले दो मेथड्स को मैंने डिस्कस किए हैं। जो पहला मेथड है दैट्स अ GTM, मींस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा मेथड डायरेक्ट मेथड है जिसको हम रिफॉर्म्ड मेथड भी कहते हैं। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों मेथड से मैंने वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर ये ऑडियो लिंगुअल मेथड देख लीजिएगा। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड ये एक टीचिंग स्टाइल है और इसे यूज़ किया जाता है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे हमारी मादरी ज़बान जो है कोई भी हो वो हमें सिखाई नहीं जाती, बल्कि आस-पास के लोगों को सुनना, उनको ऑब्ज़र्व करके उन सेंटेंसेस को रिपीट करने की कोशिश करना और आहिस्ता-आहिस्ता हम अपनी मादरी ज़बान सीख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह बार बार किसी भी सेंटेंसेस को रिपीट कराया जाता है, किसमें? ऑडियो लिंगुअल मेथड में, ताकि वो लैंग्वेज सीख ले। इसमें फिर वोकेबलरी भी आ जाती है। टीचर जो है कोई भी सेंटेंस बोलता है तो स्टूडेंट उसको बार बार रिपीट करता है और लर्नर को जो भी लैंग्वेज सिखाई जाती है उसी लैंग्वेज में उसे पढ़ाया जाता है। आप सपोज़ इंग्लिश सिखाई जा रही है तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा और बार बार सेंटेंसेस को रिपीट कराया जाएगा ताकि वो सही से बोल सके और सही से याद कर सके। अब इसकी एग्जांपल ये है, जैसे शी इज़ अ बैड गर्ल या शी इज़ अ गुड गर्ल एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है सेम है, लेकिन वर्ड्स जो है अलग है। अब वर्ड्स कौन से? जैसे बैड, गुड, ब्यूटीफुल। और इन तीनों वर्ड्स की वजह से इनकी मीनिंग भी बदल गए। तो ये जो है ऑडियो लिंगुअल मेथड है। अब इसमें हम देखते हैं जो टॉपिक्स इंक्लूड है वो है हिस्टोरिकल रूट्स, द ऑडियो लिंगुअल मेथड, ओरल ड्रिल्स, एग्जांपल्स, मेन फीचर्स, टेक्निक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो हिस्टोरिकल रूट्स की बात करें, दिस मेथड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस फॉर इट्स व्यू ऑन लैंग्वेज। It drew on the work of American linguists such as Leonard Bloomfield. The prime concern of American linguists in the early decades of the 20th century had been to document all the indigenous languages spoken in the US. तो ये 20th सेंचुरी में एक जो अमेरिकन लैंग्विस्ट है लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, उसकी तरफ से ये पेश किया गया था। However, because of the death of the trained native teachers who would provide a theoretical description of the native languages, तो पहले जो है ये थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन देती थी, मतलब लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो भी बात की जाती वो थियोरेटिकल होती थी। लैंग्वेज हैड टू रिलाई ऑन ऑब्जर्वेशन। लैंग्वेज जो थे वो रिलाई करते थे किस चीज़ पे? ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्व करते थे। फॉर द सेम रीज़न अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ओरल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। फिर क्या हुआ? एक मेन फोकस रखा गया किस चीज़ पे? ओरल जो है लैंग्वेज पे। कि जैसे ऑडियो लिंगुअल मेथड तो ऑब्वियसली ये एक ओरल मेथड है, ओरल लैंग्वेज सिखाई जाती है। At the same time, behaviorist psychologists such as B.F. Skinner was forming the belief that all behavior, including language, was learned through repetition and positive or negative reinforcement. अब इसमें साइकोलॉजी की भी बात आ जाती है। अब बिहेवियरिस्ट थीरी क्या थी? बिहेवियरिस्ट थीरी ये थी कि जो मतलब जो भी सिखाया जाता है उसमें क्या होता है, हम किसी को कॉपी करते, इमिटेट करते हैं और जब हम सक्सेसफुली इमिटेट करते हैं तब वो सेंटेंसेस हम बोलते हैं। ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी। ये किसने दी थी? B.F. स्किनर ने। तो इसमें भी यही कहा जाता है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड भी बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब हम किसी को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, फिर वही सेंटेंसेस हम बोलते हैं, चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो। तो ये B.F. स्किनर ने ये कहा था। और उसमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात आ जाए। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है और जब आप कुछ बुरा करते हो तो आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। मतलब जब आपको कुछ सिखाया जाता है तो आपको अवार्ड दिया जाता है, मतलब जब आप परफॉर्म करते हो। और इसी तरह जब आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है। द थर्ड फैक्टर वाज द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार टू। इसमें जो थर्ड फैक्टर है वो वर्ल्ड वार टू भी आता है, जिसमें ये लैंग्वेज, ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये यूज़ करना स्टार्ट हुआ था। विच क्रिएटेड द नीड टू पोस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन servicemen all over the world. It was therefore necessary to provide less these soldiers but with at least basic verbal communication skills. तो ये लैंग्वेज, ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये तब यूज़ की गई थी जब मतलब इसमें जो है इसको हम आर्मी मेथड भी कह सकते हैं।
तो ये वर्ल्ड वार टू के जब वर्ल्ड वार टू होनी थी तो उसमें ये जो है मतलब जिधर यहाँ पे जिधर इन्होंने कॉलोनीज़ बनानी थी तो ये ज़रूरी था कि उसकी लैंग्वेज सीखना। तो उनकी लैंग्वेज सीखने के लिए इन्होंने किया जो बेसिक स्किल्स थे, मतलब लैंग्वेज सीखने के जो बेसिक स्किल्स होते हैं जैसे सेंटेंसेस को रिपीट कराना, इसीलिए इसको ऑडियो लिंगुअल मेथड कहा गया। तो कुछ सेंटेंसेस को सिखाया जाता था ताकि वहाँ पे जाके जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं जिधर इन्होंने कॉलोनीज़ बनानी होती है उनके साथ ये लोग कम्युनिकेट कर सके। एंड unsurprisingly, the new method relied on prevailing scientific methods of the time, observation and repetition, which were also admirably suited to teaching and mass. Because of the influence of the military, early versions of audiolingual came to be known as आर्मी मेथड। तो इसलिए इसको आर्मी मेथड भी फिर कहा जाता है। अब आपको इसकी समरी समझ आई होगी या इसका जो हिस्ट्री वो समझ आई होगी कि किस तरह ये लैंग्वेज या ऑडियो लिंगुअल मेथड मुतारिफ़ कराया गया था। तो इसमें जो मेन फोकस है वो बिहेवियरिस्ट थ्योरी को रखा गया है। दूसरी जो है ये जब वर्ल्ड वार टू थी तो उसमें सोल्जर्स को सिखाई गई ये लैंग्वेज, मतलब कोई भी लैंग्वेज थी, ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है यूज़ किया गया ताकि वो कुछ सेंटेंसेस सीख सके, बोल सके। जहाँ पे इन्होंने कॉलोनीज़ बनानी है वहाँ पे वो नेटिव जो स्पीकर्स होंगे उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड, द ऑडियो लिंगुअल मेथड बिकेम अ पॉपुलर अप्रोच टू फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग इन द मिड 20th सेंचुरी। तो ये 20th सेंचुरी में इसको जो है अप्रोच मिली है एंड स्टिल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी क्लासेस। तो इसका बहुत बड़ा रोल है इन अ डिपार्टमेंट फ्रॉम अर्लियर मेथड बेस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग ऑडियो लिंगुअल इंस्ट्रक्शंस एम्फसाइज स्पोकन लैंग्वेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। तो इसमें जो है एम्फसाइज किया जाता है करेक्ट ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन पे। द ऑडियो लिंगुअल थ्योरी सीज लैंग्वेज लर्निंग एज हैबिट formation as audio lingual activities primarily use repetition and drill to teach students correct forms in the new tongue। तो इसमें जो है बार बार सेंटेंसेस को रिपीट करा जाता है, प्रेजेस सेंटेंसेस जो भी वर्ड्स वोकैबुलरी उनको रिपीट करा जाता है कि वो उसको सही से प्रोनाउंस कर सके। इसीलिए इसके में जो एम्फसाइज किया जाता है वो ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन पे। द ऑडियो लैंग्वेज मेथड फोकसेस ऑन द ओरल स्किल्स, इट एम्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है ओरल स्किल्स मतलब स्पीकिंग अचीवमेंट ये इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज आइटम्स आर प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स इन स्पोकन फॉर्म विदाउट रेफरेंस टू द मदर टंग सो दैट दे कैन लर्न लैंग्वेज स्किल्स इफ़ेक्टिवली, ताकि वो लैंग्वेज को जो है इफ़ेक्टिवली लर्न कर सके। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ अ हैबिट दैट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो लैंग्वेज जो है ये एक हैबिट है और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जब अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आपने प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये सेम टू सेम इसी में भी जो है प्रैक्टिस कराई जाती है ऑडियो लिंगुअल मेथड में, और ये मेथड आज भी यूज़ किया जाता है, इवन क्लासेस में यूज़ होती है। द ऑडियो लिंगुअल मेथड, आर्मी मेथड और न्यू की मेथड इज़ अ मेथड, और इसका न्यू की मेथड भी कहा जाता है, आर्मी मेथड भी कहा जाता है। इज़ अ मेथड यूज्ड इन फॉरेन लैंग्वेज। तो ये एक दूसरी डेफिनेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। दिस मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग वॉज सिमिलर टू अनदर अर्लियर मेथड कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड के बिल्कुल मतलब अपोजिट लाया गया है। इस डायरेक्ट मेथड है क्या, इस पे वीडियो बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लाइक द डायरेक्ट मेथड, द ऑडियो लिंगुअल मेथड एडवाइज दैट स्टूडेंट्स शुड बी टॉट अ लैंग्वेज डायरेक्टली, कि लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सिखाई जाए विदाउट यूजिंग द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स और ग्रामर्स इन अ टारगेट लैंग्वेज। हाउएवर अनलाइक द डायरेक्ट मेथड, द ऑडियो लिंगुअल मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में भी यही था कि लैंग्वेज को डायरेक्ट सिखाया जाए, मतलब मदरली टंग जो है वो यूज़ ना की जाए। और the audiolingual method did not focus on teaching vocabulary, rather the teacher drilled students in use of grammar। तो audiolingual method में जो है टीचर ने ज़्यादा फोकस जो है वोकेबलरी पे नहीं रखा बल्कि ग्रामर पे रखा है। अब सेंटेंसेस ओबियसली जब टीचर रिपीट करेगी तो या रिपीट करेगा तो उससे क्या होगा, वो ओबियसली एक जो ग्रामर से मतलब ग्रामर बेस्ड एक स्ट्रक्चर होगा उस सेंटेंस का, जब भी वो कंस्ट्रक्ट करेगा या करेगी तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। तो मेन फोकस जो है इसमें ग्रामर पे भी रखा जाता है। अप्लाइड टू लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एंड ओपन विद द कंटेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज लैब, इट मीन्स दैट द इंस्ट्रक्टर वुड रिप्रेजेंट द करेक्ट मॉडल ऑफ अ सेंटेंस एंड द स्टूडेंट्स शुड हैव टू रिपीट इट। तो इसमें स्टूडेंट्स को रिपीट करना पड़ता है। द स्टूडेंट वुड देन कंटिन्यू बाय प्रेजेंटिंग न्यू वर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स टू सैम्पल इन द न्यू स्ट्रक्चर। फिर वही स्टूडेंट जो है एक नया वर्ड उसमें बिल्ड रखता है मतलब ले आता है। जैसे अब शी इज़ अ गुड गर्ल, तो इसमें क्या है, गुड जो है एक वर्ड है। अब दूसरा सेंटेंस दूसरा जो स्टूडेंट होगा वो कुछ इस तरह बोलेगा, शी इज़ अ बैड गर्ल, बैड एक नया वर्ड आया। फिर तीसरा सेंटेंस क्या गया, शी इज़ अ
ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल एक नया वर्ड आया, तो इस तरह ये जो है सिखाई जाती है। एवरीथिंग इज सिंपली मेमोराइज्ड इन फॉर्म। This idea is for the students to practice the particular construct until they can use it spontaneously. The lessons are built on static drills in which the students have little or no control over their output. The teacher is expecting a particular response and not providing the desired response will result in a student receiving negative feedback. This type of activity for the foundation of language learning in a direct opposition is a communicative language teaching. तो इसमें ये बताया गया है जैसे आउटपुट। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट से मुराद जो हमारी स्पीकिंग एंड राइटिंग है ये आउटपुट है, और जो लिसनिंग एंड रीडिंग है ये इनपुट है। तो इसमें जो है जैसे मेन फोकस जो है वो किस चीज़ पे रखा जाता है? आउटपुट पे, स्पीकिंग और राइटिंग पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिर स्पीकिंग पे रखा जाता है, क्योंकि इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड है। तो इसमें जो है जस्ट आपको रिपीट कराए जाते हैं सेंटेंसेस, वर्ड्स, वोकेबलरी। जो चार्ल्स कारपेंटर फ्राइज द डायरेक्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो मेन कंसेप्ट है वो मैंने समझा दिया है। ओरल ड्रिल्स, ड्रिल्स एंड पैटर्न्स प्रैक्टिस आर टिपिकल लाइक रिचर्ड जे.एस. 1986। अच्छा, इसके ये 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स ही या ड्रिल्स समझे। तो जो पहला है वो है रिपीटिशन। द स्टूडेंट रिपीट्स एन अटरेंस एज सून एज ही हेयर्स इट या शी हेयर्स इट। जैसे तो इस तरह फॉर्म बदल कर सेंटेंसेस का इसमें क्या होता है, मतलब बार बार एक सेंटेंस को रिपीट कराया जाता है, वर्ड को रिपीट कराया जाता है, वोकेबलरी को रिपीट कराया जाता है। ड्रिल का मतलब है टेक्निक। पहले टेक्निक में क्या होता है? रिपीटिशन कराई जाती है। दूसरा टेक्निक क्या है? इन्फ्लेक्शन। वन वर्ड इन अ सेंटेंस अपीयर्स इन अनदर फॉर्म व्हेन रिपीटेड। अब इन्फ्लेक्शन में ये होता है कि जैसे नो चेंजिंग, they repeat the same, like he is a boy, he is a boy. We just change the form of sentence, like teacher say why does she not come on time, student will say why did she not come on time. तो ये इन्फ्लेक्शन है, मीनिंग वही है, मतलब एक हद तक थोड़ी बहुत चेंजिंग लाई जाती है। जैसे टीचर ने कहा है why does she not come on time, स्टूडेंट ने क्या कहा why did she not come on time. सो जस्ट आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज हुआ है। रिप्लेसमेंट में क्या होता है? रिप्लेसमेंट जो है वन वर्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर। तो इस तरह ये फॉर्म बदल कर सेंटेंसेस का मीनिंग बदल दिया जाता है। जैसे हेयर होल सेंटेंसेस आर रिप्लेस, लाइक टीचर से व्हाई डज शी नॉट कम ऑन टाइम, स्टूडेंट से व्हाई डज शी नॉट हैव फूड ऑन टाइम। अब हैव फूड और नॉट कम ये तो मीन्स टोटली डिफरेंट है, लेकिन आप देख सकते हो स्टार्ट के जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस है वो सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। जैसे वाई डज शी नॉट कम ऑन टाइम, वाई डज शी नॉट हैव फूड ऑन टाइम। और तीसरा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है वो रीस्टेटमेंट। द स्टूडेंट रीप्रेजेस एन अटरेंस। तो इस तरह फॉर्म बदल कर सेंटेंस, जो रीस्टेटमेंट में क्या होता है कि ये जो रीस्टेटमेंट है ये एडवांस लेवल पे यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा काबिल होना पड़ता है, तब जाके आप रीस्टेटमेंट कर सकते। री का मतलब है दोबारा, आप कोई सेंटेंस है या कोई कुछ भी हो उसको आपने मतलब रीस्टेटमेंट करना है। रीस्टेटमेंट से मुराद आपने उसको इस तरह चेंज करना है कि मानी वही रहे लेकिन बिल्कुल उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। जैसे एक सेंटेंस है टेल मी नॉट टू स्मोक। अब टेल मी नॉट टू स्मोक सो ऑफन। सो स्टूडेंट क्या कहेगा? डोंट स्मोक सो ऑफन। अब वो आप देख सकते हो दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग एक है, लेकिन एक ने जो है 8-10 वर्ड्स यूज़ किए इस सेंटेंस को बोलने के लिए, लेकिन दूसरे ने क्या किया? जस्ट 4 वर्ड्स में ही सेंटेंस फिनिश कर दिया। जो सेंटेंस पहला सेंटेंस क्या था? टेल मी नॉट टू स्मोक सो ऑफन। अब दूसरा सेंटेंस किस तरह है? डोंट स्मोक सो ऑफन। इन्फ्लिक्शन टीचर आई एट द सैंडविच। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है। द फॉलोइंग एग्जांपल स्टेट्स हाउ मोर देन वन सॉर्ट ऑफ ड्रिल कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन प्रैक्टिस सेशन, लाइक टीचर देयर इज़ अ कप ऑन द टेबल। रिपीट किया जाता है, स्टूडेंट कहेंगे देयर इज़ अ कप ऑन द टेबल। ये बिल्कुल वो बच्चों वाला सिस्टम होता है। स्पून, देयर इज़ अ स्पून ऑन द टेबल। बुक, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। टीचर कहेगा बुक तो आप कहेंगे देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। कोई भी वर्ड टीचर बोलेगी या बोलेगा तो उसमें जो है आपने पूरा सेंटेंस बिल्ड करना है।
प्रैक्टिस। लेसन्स इन द क्लासरूम फोकसेस ऑन दी, अब ये बताया गया कि ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये किस तरह अप्लाई, किस तरह यूज़ की जाता है। तो although correct grammar is expected, use no explicit grammar instructions to gain furthermore the target language is the only language to be used in the classroom. Modern implementations are laxier on this last requirement. तो इसमें स्टूडेंट को जो है करेक्ट इमिटेशन करनी पड़ती है किसकी, टीचर की, तब जाके इस ये प्रैक्टिस इसीलिए कहा गया था कि स्टूडेंट की जो है प्रैक्टिस हो, या कोई भी हो जो सीख रहा हो उसकी प्रैक्टिस हो। मेन फीचर्स क्या है, ईच स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इज़ ट्रीटेड एंड टॉट सेपरेटली, तो ये सेपरेटली जो है पढ़ाया जाता है, लेकिन मेन जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है, स्पीकिंग पे। द स्किल्स ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग आर नॉट निगलेक्टेड बट द फोकस थ्रू आउट रिमेन्स ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखो लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी भी जैसे ये वर्ल्ड वार 2 में सिखाई जा रही थी, ये मेथड यूज़ किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने कॉलोनीज़ बनानी थी। अब कॉलोनीज़ बनाने के लिए तो आपने उनके जो नेटिव स्पीकर होंगे उनको लिसन करना, मतलब उनको सुनना पड़ता है, और इसी तरह आपने ख़ुद भी बोलना पड़ता है या बोलना होता है। डायलॉग इज़ द मेन फीचर ऑफ द ऑडियो लैंग्वेज सिलेबस and dialogues are the chief means of presenting language items. They provide learners an opportunity to practice, mimic and memorize bits of language. And patterns drills are used an important technique and an essential part of this method for language teaching and learning. The language laboratory was introduced as an important teaching aid. Mother tongue was not given much importance, तो इसमें मदर टंग यूज़ नहीं कर सकते। मदर टंग इज़ नॉट यूज्ड इन क्लास इन ऑडियो लैंग्वेज मेथड। द फोकस इज़ ऑन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, चाइनीज़ हो सकता है या चाइनीज़ इंग्लिश हो, कुछ भी हो। एंड एक्शन लाइक प्रैक्टिस और रियल आर यूज टू गिव मीनिंग, अदरवाइज एम्फसाइज स्पोकन लैंग्वेज। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज हैबिट दे नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड इस तरह सिमिलर टू द डायरेक्ट मेथड बट इट वाज नॉट एम्फसाइज्ड और सो रिजिडली। टेक्निक्स, सो टेक्निक्स में क्या होता है, स्किल्स आर टॉट इन द फॉलोइंग ऑर्डर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज इज टॉट थ्रू dialogues with useful vocabulary and common structure of communication. Students are made to memorize the dialogue, the byline, like learners mimic the teacher or are table listening carefully to all features of the spoken target language. Pronunciation that of a native speaker. तो इसमें यही चीज़ें जो हम बार बार पिछले स्लाइड्स में रिपीट किए हैं हमने, इन पे बात की गई है कि चीज़ों को बार बार रिपीट कराया जाता है ताकि वो सीख सके, वो अच्छा सा बोल सके। और जो मेन फोकस है ऑडियो लिंगुअल मेथड में वो जो है स्पीकिंग और लिसनिंग पे रखा जाता है। रीडिंग एंड राइटिंग आर इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट स्टेज। ये जो है दूसरे स्टेज में रखा जाता है, क्योंकि जो पहला स्टेज है वो किसका है, स्पीकिंग और लिसनिंग का है। द ओरल लेसन लर्न इन द प्रीवियस क्लास इज द रीडिंग मटीरियल टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। ऑल रीडिंग मटीरियल इज इंट्रोड्यूस्ड ओरली फर्स्ट, राइटिंग इन द अर्ली स्टेज इज कन्फर्म टू ट्रांसक्रिप्शंस। Once learners mastered the basic structure, they were asked to write composition reports based on the oral lesson. तो इसमें प्रैक्टिस की बात की गई। अब ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। एडवांटेजेस कौन कौन से इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और लास्ट में जो है डिसएडवांटेजेस है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 18 मिनट की हो गई। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।